पिछले एपिसोड में श्रद्धेय नरेंद्र कोहली जी के द्वारा लिखित दीक्षा और अवसर पुस्तकों से एक प्रसंग अहिला उद्धार। अहिला उद्धार करते हुए भगवान राम स्वयंवर में जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में आशीर्वाद से उन्होंने स्वयंवर को विजय किया। माता सीता से शादी की। शादी के बाद अयोध्या लौटे। चारों तरफ खुशी का माहौल था। तभी माता कैकेयी के 2 वर वो मांगने के कारण से भगवान राम वनवास के लिए जाते हैं। ये हम सबको मालूम है। हम कहते हैं कि वो माता कैकेयी ने 2 वर मांगे इसलिए उनको वन जाना पड़ा, परंतु भगवान राम का यह चरित्र नरेंद्र कोहली के द्वारा प्रकट होता है कि ये अवसर था, भगवान राम के लिए अवसर था। जिस समय वो गुरु विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ को पूर्ण करने के लिए गए थे, तब उन्होंने देखा था कि कई स्थानों पर हड्डियों के ढेर पड़े हैं। गुरुदेव से पूछने के बाद पता लगा कि यह उन ऋषि महर्षि जो राक्षसों ने खा करके उनको मार करके खाया और हड्डियों को फेंक दिया, उसके ढेर हैं। तभी भगवान राम ने संकल्प किया था कि मैं इस धरती को राक्षस से मुक्त करूंगा। अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए राम के सामने ये अवसर था। सिंहासन पर बैठने के बाद वो सेना लेकर के राक्षसों का वध नहीं कर सकते थे। बहुत बड़ा क्षेत्र था जहां पर ये राक्षसों ने अपनी छावनियां बना रखी थी। यह तो साक्षात उनके बीच में एक सन्यासी के रूप में जाकर के रहने से ही और उनका वध किया जा सकता है। ये अवसर मान करके राम वनवास के लिए चल पड़ते हैं। लक्ष्मण साथ में हैं। माँ सीता ने भी आग्रह किया, पतिव्रता नारी होने के कारण से उनका जंगल में क्या किसी भी कष्टपूर्ण जीवन में वो साथ रहेंगी। ऐसा तीनों वनवास की तरफ चल पड़े। सरयू नदी रास्ते में आती है। सरयू नदी को पार करना है। सरयू नदी को पार करने के लिए केवट की आवश्यकता थी, परंतु अहिला उद्धार करने के कारण से एक चर्चा शुरू हो गई कि भगवान राम के पैर छूने से पत्थर की शिला बनी महिला वह साक्षात महिला बन गई। केवट को लगा कि शायद मेरी नौका को अगर पैर लगेंगे भगवान राम के तो वो भी महिला बन जाएगी, तो मेरी जीविका का क्या बनेगा। ऐसा मन में भाव ला करके केवट भगवान से प्रार्थना करते हैं, राम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु पहले मैं आपके पैर धोऊंगा। क्यों? नहीं, आपके पैर धोए बगैर मैं आपको अपनी नौका में नहीं बैठाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी नौका भी अहिला की तरह से महिला बन जाए। भगवान राम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि कारण अहिला उद्धार नहीं है, कारण स्वामी भक्ति है। इनके मन में जो श्रद्धा है एक राजकुमार के प्रति, एक राजा के प्रति, पैर धोने का इनका जो एक आग्रह है वो उसी के कारण से है। परंतु भगवान राम तो केवट को, गुहा नाम के केवट को अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुके थे, दे चुके थे, उसको आशीर्वाद दे चुके थे। और शहर से उन्होंने पैर धोने के लिए केवट को बुलाया। केवट ने पैर धोए। ऐसा एक सहज सरल भाव, एक बिल्कुल सामान्य से सामान्य, यानी जिसको कहें पुअरेस्ट अमंग द पुअर, गरीबों में भी गरीब ऐसे व्यक्ति को भगवान राम ने गले लगाया। उसकी नौका में बैठ करके
और नदी को पार किया, पार करके आगे चले। केवट का उद्धार यह अपने आप में भगवान राम उन्हीं गरीब, दलित, पिछड़े सभी के भगवान राम थे। श्रद्धेय नरेंद्र कोहली की यह सोच, यह परिवर्तन की आज भी आवश्यकता है। उस बिल्कुल वंचित अंतिम व्यक्ति को जब तक हम नहीं उठाएंगे, जब तक उसके जीवन में एक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता नहीं लाएंगे, हम देश को सोने की चिड़िया नहीं बना सकते हैं। मैं ये समझा कि नरेंद्र कोहली का संकेत यह उन सब गरीब लोगों को, उनका उद्धार करना, उनको अपने साथ मिलाना, उन पर दया करना नहीं है। नरेंद्र कोहली ने कहीं नहीं कहा है कि उन पर दया करना चाहिए, दया नहीं, बल्कि उनको अपना साक्षात, उनको स्वीकार करना, आत्मसात करना और आत्मसात करते हुए उनकी सुप्त शक्ति का जागरण करना, उनको और एक तरह से आत्मनिर्भर बना के उनके जो टैलेंट है, उनके अंदर जो एक सुप्त शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में करना, यही इस एपिसोड का संदेश है। धन्यवाद।